बांकीपुर की जीत ने बदल दिया बिहार की राजनीति के समीकरण। एक तस्वीर में छिपी है प्रशांत किशोर की रणनीति की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। करीब 3 दशक से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मिली जीत को केवल एक चुनावी सफलता नहीं, बल्कि राज्य की बदलती राजनीतिक सोच का संदेश माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि यह परिणाम ने यह संदेश दिया है कि बिहार के शहरी मतदाता अब केवल पारंपरिक जातीय और राजनीतिक समीकरणों के आधार पर मतदान नहीं कर रहे, बल्कि अब सूझबूझ कर वोट दे रहे हैं। मतगणना के बाद जब प्रशांत किशोर जीत का प्रमाण पत्र जो है सर्टिफिकेट और फिर इलेक्शन लेने पहुंचे, तब खिंची हुई एक तस्वीर चर्चा का विषय बन गया। इस तस्वीर में उनके साथ ऐसे नेता दिखाई दिए जो कभी आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी का हिस्सा रहे थे। इनमें रामबली सिंह चंद्रवंशी पूर्व में आरजेडी नेता थे, और किशोर कुमार मुन्ना पूर्व में बीजेपी नेता थे, और सरवर अली पूर्व में जेडीयू नेता थे। ये सभी शामिल थे। अब राजनीतिक जानकारों के अनुसार यह तस्वीर इस बात का संकेत देती है कि जनसुराज ने अलग अलग दलों से असंतुष्ट नेताओं और समर्थकों को एक मंच पर लाने में सफलता हासिल की है। अब चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने भी स्पष्ट कहा है कि उनकी जीत किसी भी गठबंधन की वजह से नहीं, बल्कि बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस के असंतुष्ट समर्थकों के सहयोग से संभव हुआ है। अब बांकीपुर लंबे समय से बीजेपी का मजबूत राजनीतिक आधार रहा है, लेकिन इस उपचुनाव में पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को पूरी तरह से एकजुट नहीं रख सकी। अब चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने लगातार बढ़त बनाए रखी, जबकि बीजेपी दूसरे और आरजेडी तीसरे स्थान पर रही। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी के कुछ पुराने कार्यकर्ताओं में उपेक्षा की भावना दिखाई दी, जिसका असर चुनाव प्रचार और मतदान के दिन भी संगठन की सक्रियता पर भी पड़ा। आमतौर पर बूथ प्रबंधन में मजबूत मानी जाने वाली बीजेपी इस बार उसी स्तर की सक्रियता नहीं दिखा सकी। अब विश्लेषक का मानना है कि इस चुनाव में जातीय समीकरण पहले की तुलना में कमजोर पड़ते दिखाई दिए। शहरी मतदाताओं ने शिक्षा, रोजगार, पलायन और बेहतर शासन जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी। साथ ही मुस्लिम मतदाताओं के एक वर्ग ने भी राजनीतिक रणनीति और मतदाता जो है वो उन्हें रणनीतिक मतदान करते हुए उस उम्मीदवार का समर्थन किया जिसे बीजेपी को कड़ी चुनौती देने वाला माना गया था, यानी कि प्रशांत किशोर। इसका असर यह हुआ कि आरजेडी का पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण भी पहले जैसा प्रभावी नहीं दिखा और जनसुराज को इसका लाभ मिल गया। वहीं बीजेपी के स्थानीय नेता ललन पासवान ने माना कि पार्टी जनता की नब्ज को सही तरीके से नहीं समझ सकी। उन्होंने यह भी कहा कि उम्मीदवार चयन और नामांकन के बाद हुए राजनीतिक घटनाक्रमों का असर चुनाव परिणाम पर पड़ा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि पेपर लीक जैसे मुद्दे और कुछ नेताओं के बयानों से भी मतदाताओं ने नाराजगी देखने को मिली। अब बांकीपुर का परिणाम केवल एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं रह गया है। यह चुनाव बताता है कि यदि कोई राजनीतिक दल स्थानीय मुद्दे, मजबूत संगठन और असंतुष्ट मतदाताओं को साथ जोड़ने में सफल होती है, तो वह स्थापित राजनीतिक दलों को भी कड़ी चुनौती दे सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि चुनावी विश्लेषक विभिन्न राजनीतिक विशेषज्ञों की राय है और उपलब्ध चुनावी आंकड़ों पर आधारित होता है। भविष्य में यह रुझान पूरे बिहार में कितना प्रभाव डालेगा और इसका आकलन आने वाले चुनावों में ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल इतना तय है कि बांकीपुर उपचुनाव ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा और नए समीकरणों की शुरुआत कर दी है।